नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प अंश पर बात करेंगे, अधूरे जज्बात, एक आखिरी लड़ाई से। इसमें विहान नाम के किरदार के मन की उथल-पुथल है, हाँ? उसकी भावनाओं का जिक्र है। जी। और हमारे पास जो है वो विहान का एक तरह का आत्मस्वर है, एक मोनोलॉग, जो उसके अंदर क्या चल रहा है उस संघर्ष को दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? मतलब विहान की भावनाओं की गहराई, वो किस कश्मकश से गुजर रहा है। और कैसे वो अतीत और वर्तमान के बीच फंसा हुआ है। एक बड़ा फैसला लेना है उसे। सही। तो शुरू करते हैं उसकी उस कसम से, जो उसने मीरा को याद ना करने की खाई थी। तुम्हारी कसम। स्रोत में लिखा है कि कसम लेना तो आसान था, पर निभाना वो बहुत मुश्किल। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, कसम अक्सर हम बड़े जोश में या शायद दर्द में खाते हैं, लेकिन विहान की ये कसम, ये सिर्फ मीरा को भूलने की नहीं, ये शायद अपने आप से लड़ने की कोशिश थी। अपने आप से कैसे? क्योंकि मीरा की यादें वो सिर्फ यादें नहीं हैं, वो उसकी जिंदगी में, उसकी रूह में बस चुकी हैं। जैसे वो बेचैन रातें हैं, वो अधूरी चिट्ठियां, अनकही सिसकियां, हाँ। ये सब क्या दिखाता है कि ये चीजें बहुत गहरी हैं, सतह पर नहीं है। तो कसम खाकर आप उस गहराई को पाट नहीं सकते शायद, इसीलिए वो बोझ लगती हैं। अच्छा, मतलब ये यादें सिर्फ दुख नहीं, उसकी पहचान का हिस्सा बन गई हैं। बिल्कुल, एक तरह से हाँ। और इसका असर सिर्फ रात की बेचैनी नहीं है। नहीं। नहीं, आप सोचिए, वो अधूरी चिट्ठियां वो क्या है? वो अनकहे शब्द है, अधूरे संवाद, वो सिसकियां, वो दर्द है जिसे शायद आवाज ही नहीं मिली कभी। तो ये सब मिलकर विहान को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। वो पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पा रहा, जैसे कोई कोई अदृश्य जंजीर हो। और फिर इसी माहौल में आरोही आती है। जी। और वो कहती है, मैं तुम्हें वैसे भी चाहूंगी, चाहे जितनी भी परछाइयां तुम्हारे साथ हों। ये तो बहुत बड़ी बात है विहान के लिए, एक राहत। यकीनन आरोही का किरदार यहाँ एक ठहराव लाता है, एक, क्या कहते हैं, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। ये शब्द विहान के लिए मरहम जैसे होंगे, क्योंकि वो खुद शायद अपनी इन परछाइयों से जूझ रहा है। हाँ। और आरोही कह रही है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, अपने अतीत के साथ। लेकिन आपने कहा था एक विरोधाभास भी है। हाँ, विरोधाभास इस मायने में कि जब कोई आपको इतनी ईमानदारी से, इतने खुले दिल से अपनाता है ना, जी। तो आप पर भी एक जिम्मेदारी आ जाती है, एक नैतिक दबाव कि आप भी उस रिश्ते में पूरी तरह से मौजूद रहें। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। विहान खुद ये महसूस करता है कि आरोही के इस प्यार का, इस स्वीकृति का मान रखने के लिए उसे अपने अंदर की इस उथल-पुथल को ठीक करना होगा। और वहीं से ये आखिरी लड़ाई का आइडिया आता है। बिल्कुल, यहीं से उसे लगता है कि आरोही को पूरी तरह अपनाने से पहले उसे ये लड़ाई लड़नी होगी। तो ये लड़ाई है किससे? क्या सिर्फ मीरा की यादों से उन्हें मिटाना है? मिटाना शायद सही शब्द नहीं है। ये लड़ाई कई लेवल पर है। पहला, हाँ, मीरा की यादों से, पर शायद उन्हें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह देने के लिए, समझने के लिए। अच्छा। और दूसरा? वो जो अलविदा था मीरा का, उसकी सच्चाई को स्वीकार करने से। शायद वो अलविदा अधूरा था, या विहान ने उसे कभी पूरी तरह माना ही नहीं। और तीसरा, जो मुझे लगता है सबसे अहम है, वो लड़ाई है अपने ही अधूरे हिस्सों से। अधूरे हिस्से? ये क्या हो सकते हैं? मतलब अपराध बोध, अफसोस? हाँ, शायद ये सब मिला-जुला कर। अधूरे हिस्से मतलब वो भावनाएं जो कहीं दब गईं, वो सवाल जिनके जवाब नहीं मिले, वो दर्द जिसे महसूस नहीं किया गया पूरी तरह। ये लड़ाई असल में खुद का सामना करने की है, उन चीजों का जिनसे वो शायद भाग रहा था। तो आरोही को अपनाने के लिए पहले खुद को अपनाना होगा, अपने अतीत के साथ। बिल्कुल सही। एक तरह से खुद से सुलह करनी होगी, तभी वो पूरी तरह से वर्तमान में जी पाएगा आरोही के साथ। तो कुल मिलाकर ये अंश हमें दिखाता है कि अतीत कितना कितना शक्तिशाली हो सकता है और कैसे वो हमारे आज के रिश्तों पर असर डालता है। जी। और ये भी कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए, किसी नए रिश्ते को सच में अपनाने के लिए अपने अंदर एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ती है। सही कहा। ये आंतरिक संघर्ष शायद जरूरी भी है। हाँ, जरूरी है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, सोचने के लिए। क्या सवाल? यही कि क्या किसी नए रिश्ते को पूरी तरह अपनाने के लिए वाकई जरूरी है कि अतीत की हर परछाई, हर याद मिट जाए, या फिर क्या हमारा अतीत अपनी सारी उलझनों के साथ हमारे आज का हिस्सा बनकर भी हम एक मुकम्मल रिश्ता जीने दे सकता है? क्या ये परछाइयां साथ रह सकती हैं? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।